जय जोहार। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के बिरसा के नज़दीक खर्राधार के मेला में, जहां पर लाखों के तादाद में यहां पर पर्यटक आते हैं। यह एक आस्था का केंद्र है और मेला भी एक बड़ा मनोरंजन का मामला है। यहाँ पर 3 दिनों का यहाँ मेला लगता है जो बालाघाट जिले पे पड़ता है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लाखों के तादाद में यहाँ पे दर्शक आते हैं और यहाँ की विशेषताएं आपको बताएंगे, यहाँ की रोचक कहानियाँ बताएंगे। मेला कब से लग रहा है, कितने सालों से लग रहा है और यहाँ की क्या क्या नई नई बातें हैं। आज हम पूरा मेला आपको घुमा रहे हैं, दिखाएंगे कि यहाँ कितना व्यापार होता है, कितने प्रकार की दुकानें आती हैं और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। 100 साल से पहले से कार्तिक पूर्णिमा के दिन खर्राधार का मेला बालाघाट जिले के बैहर तहसील थाना बिरसा के ग्राम रमगढ़ी के पास स्थित बंजर नदी के पास खर्राधार पर लगता है। में बड़ी है प्यास, सबसे बढ़कर समझने का प्रयास करते हैं कि इस मेला कब से शुरू हुआ, इस मेला का क्या महत्व है। और यहाँ पे बंजर नदी जो बहती है, वहाँ आज के दिन नहाने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु भक्तगण आते हैं। क्या महत्व है, क्यों यहाँ नहाने आते हैं? हमारे साथ इस खर्राधार के मुख्य मंदिर भगवान शंकर जी के मंदिर के मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूँ। तो हम आज महाराज जी से जानने का प्रयास करते हैं कि इसका महत्व इतना धार्मिक दृष्टि से कहें या मेला की दृष्टि से क्यों है, हम जानना चाहेंगे आपसे। ये हर सिद्धि हर हर महादेव हल्दिया मरार समाज द्वारा निर्मित है। यह लगभग सन 1800 से 1900 के अंदर इसका निर्मित हुआ। तो लगभग शताब्दी प्राचीन है और इसकी जो महिमा है, यह पुत्र जिनको चाहिए, पुत्र कामना, जिनको वधु कामना है ना, जिनको अर्थ कामना चाहिए, सभी के लिए प्रभु जी कार्तिक पूर्णिमा को जो है प्रदान करते हैं। जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है ना, अपने दूर के जितने भी 7 प्रांत के व्यापारी हैं हमारे, सभी दिशा से यहाँ पर आते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें फल प्राप्त होते हैं। खर्राधार में एक दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले व्यापारी अपने दुकान सजा लेते हैं। यहाँ गांव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती गांव पर स्थित है, जहां पर पुण्य नहाने के लिए सैकड़ों के तादाद में भक्तगण पहुंचते हैं। बताया जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस नदी में नहाने से सारे काल कंटक कट जाते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं, जिसमें क्षेत्र के सभी बैगा गुनिया साधु संत लोगों के पास उनके भक्त मनोकामना मांगने जाते हैं। जिनका मनोकामना पूर्ण होता है उनके द्वारा इसी बंजर नदी में स्नान कराया जाता है। उसके अलावा भी लोग यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन अधिक से अधिक संख्या में नहाने आते हैं और नदी में पूजा पाठ करते हैं। यह बंजर नदी आगे जाकर नर्मदा माता में विलय हो जाती है। लोग यहाँ स्नान ध्यान के बाद दोस्तों के साथ, परिवार के साथ पिकनिक मनाते हैं और इस मेला का पूरा आनंद लेते हैं। खर्राधार का मेला लगभग 3 किलोमीटर पर लगता है। एक दिन पहले ही तैयारी के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन इतना ज़्यादा हजारों की संख्या में लोग आते हैं कि इस 3 किलोमीटर को पूरा करने के लिए एक दिन भी पूरा कम पड़ने लगता है। जहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के अलावा आसपास के प्रदेश से भी लोग अधिक से अधिक संख्या में मेला का आनंद लेने पहुँचते हैं। खर्राधार में आस्था के नाम से तो लोग आते ही हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से प्राचीन मंदिरें हैं जहाँ पर पूजा पाठ, स्नान ध्यान किया जाता है। उसके अलावा इस मेला में हजारों के तादाद में दुकानें पहुँचती हैं, जिसमें सभी प्रकार की दुकानें लगती हैं, चाहे वो खिलौनों के हो, कपड़ों के हो, गर्म कपड़ों के हो, घड़ी हो, चश्मा हो, जेवर हो, सभी प्रकार की दुकान यहाँ पर आती हैं, जिसके कारण आसपास के लोग इस मेला में सामान खरीदने के लिए भी पहुँचते हैं। खर्राधार में प्राचीन शिव जी का मंदिर स्थित है। इसके अलावा राम जी, बजरंगबली, हनुमान जी का भी मंदिर स्थित है। यहाँ पर दूर दूर से गाड़ियों में लोग ठसाठस भरा कर पहुँचते हैं। इस 3 किलोमीटर के मेले में मिठाइयों से लेकर सभी प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं, जिनमें छोटे छोटे खिलौने, फल, फूल, सब्जी, मांस, सभी प्रकार की दुकानें यहाँ पर होती हैं, क्योंकि पिकनिक मनाने के लिए भी लोग उसी प्रकार से यहाँ
पहुंचते हैं। भीड़ इतना ज़्यादा यहाँ पर होता है कि यहाँ चलना बहुत मुश्किल होता है। इस 3 किलोमीटर को पार करना तो एक दिन में मुश्किल ही होता है। मेला ही ऐसा है कि इतने भीड़ के बाद भी लोग अपने आप को आने से नहीं रोक पाते। 200 रुपए में जर्सी देगा, माल खत्म करने के रेट में। 500 वाला जर्सी 200 रुपए में। मेला में आसपास से यादव समाज के द्वारा बाजे गाजे के साथ राउत नाचा की धुन में झूमते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर यादव समाज का एक बड़ा विख्यात मंदिर स्थित है जहाँ पर मातर का कार्यक्रम किया जाता है। मेला में बच्चों का मन मोहने के लिए खिलौनों के साथ साथ झूले, जंपिंग जैसी व्यवस्थाएं होती है, जिसके कारण बच्चे मेला पहुंचने के लिए अपने माता पिता से जिद करते हैं। यह मेला का बीच का हिस्सा है। यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। सड़क सक्रिय है, लोग आगे नहीं निकल पा रहे हैं, ना उधर से इधर आ पा रहे हैं। काफ़ी मशक्क़त यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक कदम भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हर साल लाखों के तादाद पर दर्शक पहुँचते हैं। हर साल यही स्थिति होती है, क्योंकि सीधे सीधे एक 3 किलोमीटर की सड़क है जहाँ पर पूरा मेला रहता है। दूसरे ओर खेत हैं जो अभी बरसात के बाद सूखे नहीं हैं, गीले हैं। कुछ खेतों में फसल लगा हुआ है, जिसके कारण इस मेला को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पूरा मेला सड़क के ऊपर ही होता है। भीड़ इतना ज़्यादा है कि यहाँ भगदड़ मचने की स्थिति है। देख सकते हैं यहाँ चलना ही बहुत मुश्किल है। कोई खड़े ही रहे तो उसके धक्का मार के शायद आगे या पीछे किया जा सकता है। छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसके कारण सड़क से नीचे उतरकर सब खेत की ओर निकलने लगे हैं, क्योंकि सड़क पर कहीं जगह ही नहीं बची है। एक दुकान को हटाकर सारे लोग रोड से नीचे खेत में उतरने लगे हैं। खर्राधार में धर्मशाला एवं विश्राम गृह भी यहाँ निर्मित है। सुविधा होने से मेला में आए दर्शकों को रुकने का भी ठिकाना इन्हीं स्थानों पर होता है। यह पूरा मेला का संचालन ग्राम पंचायत रमगढ़ी एवं थाना बिरसा के नेतृत्व में होता है, जहां पर पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी भी दर्शक को किसी प्रकार से असुविधा ना हो, और सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम यहां पर होता है, ताकि किसी भी प्रकार से अनहोनी बदमाशी किसी उपद्रव तत्वों के द्वारा ना किया जा सके। कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले व्यापारी अपने दुकान लगाते हैं, और वहीं एक दिन पहले पिकनिक मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं
और कार्तिक पूर्णिमा के दिन मुख्य मेला होता है। उसके दूसरे दिन वनांचल क्षेत्र में गुजरी के नाम से मेला होता है। खर्राधार के मेला का लगना कब से शुरू हुआ है, यह पहली ही है अभी, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से प्रयास किया कि एक निश्चित तिथि दिनांक बताया जाए कि यह कब से शुरू हुआ होगा, लेकिन सभी ने कहा कि यह कब से शुरू हुआ है किसी को पता नहीं। तो ऐसा अंदाज कुछ लोगों के द्वारा लगाया जाता है कि आज़ादी से पहले या 100-200 साल पहले से ही यह मेला का परंपरा यहाँ पर लगातार चलते आ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों से नर्मदा मैया, गंगा मैया काफ़ी दूर है, इसलिए वर्तमान में भी इसी बंजर नदी को पवित्र नदी मानी जाती है। यहाँ पर क्षेत्र के सभी लोग अस्थि विसर्जन का भी कार्य करते हैं।